क्या हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। 4 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जिनके द्वारा हम अपने आप को परख सकते हैं कि क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने आप को ये जांचने के लिए, परखने के लिए कि क्या हम आत्मा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो है यील्डिंग टू द स्पिरिट्स प्रॉम्प्टिंग। मतलब पवित्र आत्मा के प्रॉम्प्टिंग के प्रति, आवाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वह अर्थात सच्चाई का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब ये कैसे काम करता है? हो सकता है आज से कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले खुदा का कलाम आपने सुना हो या वचन से आपने कहीं पढ़ा हो, तो पवित्र आत्मा वही वचन, वो बात जो खुदा ने आपको सिखाई अपने वचनों से, अपने दासों के थ्रू, वो आपकी याददाश्त में लेकर आएगा। जो ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया था, पवित्र आत्मा उसे अपलोड करेगा आपके ब्रेन में, आपको याद दिलाएगा, आपको मोटिवेट करने के लिए। आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, किसी पाप का सामना कर रहे हैं, उससे दूर भागने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको इनकरेज करेगा वो ऑलरेडी दिया हुआ वचन, या फिर परमेश्वर आपको याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा के थ्रू वो काम करने के लिए जो खुदा चाहते हैं कि आप करें, या प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए। या फिर हो सकता है पवित्र आत्मा आपके अंदर किसी कन्विक्शन को भर रहा है, आपको अंदर ही अंदर निरुत्तर कर रहा है कि आप जिस इंसान को आपने हर्ट किया है, परेशान किया है, दुखी किया है, आप उसे सॉरी बोले, उससे माफी मांगे। जो इंसान आपसे माफी मांग रहा है आप उसे माफ कर दें। तो पवित्र आत्मा आपको अंदर से कायल करेगा, आपको कन्विक्ट करेगा कि आप माफ करें, या आप माफी मांगे, या आप क्रोध करना बंद कर दे। कुछ भी, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। पवित्र आत्मा आपको वचनों के थ्रू कन्विक्ट करेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसा गलत बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं किसी को, पवित्र आत्मा आपको कहेगा नहीं, ये नहीं बोलना है। या हो सकता है आप कुछ गलत करने वाले हैं, करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको रोकेगा। और ये अंदर से कन्विक्शन जब आती है तो यही है कि जब आप पवित्र आत्मा की उस आवाज को मान लेते हैं, उस बात को सुन लेते हैं, यही है अपने आप को यील्ड कर देना, यानी समर्पित कर देना पवित्र आत्मा की इस आवाज के प्रति। और फिर पवित्र आत्मा का काम सिर्फ वचन याद दिलाना नहीं, जबकि ये बहुत बड़ी और मेन मिनिस्ट्री में कहूंगा, वरन ये भी हो सकता है कि कई बार पवित्र आत्मा आपको अंदर से कायल करे कुछ वो काम करने के लिए जो बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन वो प्रभु की महिमा के लिए है, वो खुदा के काम के लिए, उसके राज्य के लिए है। जैसे हम जानते हैं कि फिलिप को पवित्र आत्मा ने कायल किया कि वो जाए और उस रथ के साथ ज्वाइन करे जिसके ऊपर वो यूनुक बैठा हुआ था। तो पवित्र आत्मा की उस प्रॉम्प्टिंग को फिलिप ने सुना और वो गया और उसे सुसमाचार सुनाया, जबकि ये वचन में नहीं लिखा था कि रथ को ज्वाइन करना है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल में बाइबल को देखने को मिलती है, खासकर प्रेरितों के काम में, कि पवित्र आत्मा कैसे प्रॉम्प्ट करता था, अंदर से कायल करता था खुदा के चेलों को कि वो यहाँ जाएं, वहां ना जाएं। तो पवित्र आत्मा की आवाज आपको अंदर से कायल कर सकती है, कुछ वो काम करने के लिए जो प्रभु की महिमा के लिए है, और कुछ वो काम ना करने के लिए जो उसकी मर्जी के खिलाफ में है। दूसरा पॉइंट कि कैसे हम जाने कि हम आत्मा की अगुवाई में या पवित्र आत्मा में चल रहे हैं या नहीं, तो वो है डिस्प्लेइंग द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। मतलब कि पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमारी जिंदगी से जाहिर होंगे। यस, आत्मा के फल हमारी जिंदगी के थ्रू जाहिर होंगे। अब एक हमारे भाई ने पूछा एक कमेंट में कि भाई आत्मा के वरदान क्या है और आत्मा के फल क्या है? आत्मा के वरदान अगर हमने जानने हैं तो हमें पढ़ना होगा 1 कुरिन्थियों 12 और 14 को, हमें वहां पर मिल जाते हैं। आत्मा के फल क्या है वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में, और इन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। और जब हम इनको देख रहे हैं तो हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर आत्मा के कौन से फल दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहे हैं। और जितना आत्मा के फल हमारी जिंदगी में ये ग्रो होंगे, तो जैसे ऊपर के हिस्से की हमने स्टडी करी थी लास्ट वीडियो में, तो वो जो शरीर के फल है हमारी जिंदगी से, वो ऑटोमेटिकली कम होना या झड़ना कह सकते हैं, या खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं कि आत्मा का फल प्रेम, सबसे पहले है लव, प्रेम। अब जो ग्रीक वर्ड है इस लव के लिए यूज हुआ वो है अगापे। अगापे मतलब सेल्फलेस लव, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और ये वही लव है जो परमेश्वर का है हमारे प्रति, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सेल्फ नहीं, वरन दूसरों के लिए अपने आप को दे देना।
तो हम अपने आप को देखें कि ये जो प्यार की बात हुई है कि आत्मा का फल ये है, सबसे पहले अगापे है। हम इस हिस्से में, इस एरिया में कैसे चल रहे हैं, अपने परिवार में, घर में, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ। ये जो एरिया है प्यार का, वो हमारा कैसा है। फिर दूसरा है जॉय, यानी आनंद। अब आनंद की जब मैं बात करता हूँ तो मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। खुशी कई चीजों के ऊपर डिपेंड हो सकती है कि ये नहीं हुआ तो हम खुश हो गए, वो नहीं हुआ तो हम निराश हो गए। नहीं, जॉय जो कांस्टेंट है, जॉय यानी आनंद जो प्रभु की तरफ से मिलता है, उसमें बने रहने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और वचन कहता है कि सबसे पहले आत्मा का फल है प्यार, फिर है आनंद। कि क्या आप लगातार पवित्र आत्मा के आनंद से भरपूर हैं डिस्पाइट द सिचुएशन। कि हालात चाहे कैसे भी हो सकते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं। जैसे संत पौलुस जैसे लोग जेल में बैठे हुए भी वो आनंद की बात करते हैं। तो आनंद डिपेंड नहीं करता है हमारे हालातों के ऊपर, क्या है हमारे पास या क्या नहीं है। आनंद डिपेंड करता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो बस काफी है। सो सिंपली इसे ऐसे कहूं कि बाहर हो सकता है बहुत कुछ चल रहा हो, हालात मुश्किल में हो, परिवार विरोध में हो, पड़ोसी विरोध में हो, बहुत कुछ हो सकता है, आपके चर्च वाले आपके विरोध में, आपका पास्टर आपसे सही से बात नहीं कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, या मिनिस्ट्री में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा का आनंद आपके साथ है। अंदर ही अंदर आप खुशी महसूस करते हैं जानते हुए कि खुदा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हाउ डू यू सी इन दिस एरिया, कि आपके अंदर खुदा का आनंद कहां पर है, कितने लेवल पर है, या है भी या नहीं है। ओके, सो तीसरा फल है शांति, यानी पीस। अब क्या आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा की ये शांति है, या फिर इसके बजाय आपके अंदर झगड़े हैं, बैर हैं, नफरत है, जेलसी है, क्रोध है। ये सब कुछ तो है, लेकिन पवित्र आत्मा की शांति नहीं है। यू डू नॉट हैव द पीस ऑफ द होली स्पिरिट। फिर पवित्र आत्मा का फल है धीरज, यानी पेशेंस। क्या आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में धीरज है? हो सकता है आप किसी पेड़ को लंबे समय से पानी दे रहे हैं, लेकिन आप ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं, फलों को नहीं देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, आत्मिक मतलब है कि आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ वैसे दौड़ में नहीं आ पा रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है जो आप डिजायर करते हैं। या फिर आपके अंदर खुदा का धीरज है, पेशेंस है कि नहीं, हम अपना काम जो करना है वो करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा एक दिन जरूर इनकी जिंदगी में फल उत्पन्न करेगा। एक दिन पवित्र आत्मा जरूर इन्हें भी खड़ा करेगा, एक दिन ये भी जरूर दौड़ना शुरू करेंगे। और फिर वचनों में कहता है कि और पवित्र आत्मा का फल है दया, भलाई, यस, काइंडनेस एंड द गुडनेस। सबसे पहले काइंडनेस मतलब दया। क्या आप किसी के लिए कोई काइंड वर्क, कोई दया वाले वर्क करते हैं, बिना कोई प्लान किए, बिना कोई शो ऑफ किए, बिना किसी को जाहिर किए कि हाँ भैया मैं ये करने जा रहा हूँ। किसी ने आपको कहा भी नहीं है कि आप उनकी मदद करें, लेकिन आपने देखा कि हाँ उस इंसान को जरूरत है, वो अकेला धक्के लगा रहा है, लेकिन उससे बात नहीं बन पा रही है, लेकिन आप बिना मदद मांगे आप जाएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे, उसकी मदद करेंगे। ये किसी भी एरिया में लेकर हो सकता है। फिर अगला है पवित्र आत्मा का फल विश्वास, यानी फेथफुलनेस। ओके, विश्वास योग्यता। क्या आप विश्वास योग्य हैं, फेथफुल हैं उन चीजों को लेकर जो प्रभु ने आपको दी हैं? किसी भी एरिया में हो सकता है खुदा ने आपको ब्लेस किया हो, चाहे वो कोई आत्मिक वरदान हो सकता है आपकी जिंदगी में हो, चाहे हो सकता है फाइनेंशियली खुदा ने आपको ब्लेस किया हो। तो क्या आप इन सब चीजों के साथ प्रभु के प्रति फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं? फिर संत पौलुस लिखते हैं जेंटलनेस, यानी नम्रता। ओके, तो इस एरिया में मैं और आप कैसे हैं कि जब हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे शब्द कैसे हैं, हमारी वो टोन कैसी है, ये भी बड़ा मायने रखता है। हो सकता है हमने अच्छी बात ही कही हो, लेकिन वो ऐसे टोन में कही हो जो हम जानते हैं कि दूसरे इंसान को झुकाने के लिए थी, और दूसरे इंसान को भी समझ में आ जाता है कि ये टोन जिसके साथ उसने बोला है ये सही नहीं। और फिर एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड क्या था उन सब चीजों के प्रति, उन सब बातों के प्रति, चाहे हमने जो बोला या जो नहीं भी बोला, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में मायने रखेंगी। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में विनम्रता है, ट्रू ह्यूमिलिटी है, जेंटलनेस है, तो बहुत फर्क रहेगा हमारी बातों में, हमारी टोन में, हमारे एटीट्यूड में। बिकॉज वी विल नॉट स्पीक आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ जेलसी। नहीं, हमारी जो बात होगी वो होगी आउट ऑफ कंसर्न, कि हाँ हमें दुख है, हमें कंसर्न है इस चीज की कि ये गड़बड़ हो रही है, तो हम चाहते हैं सही करना, हम चाहते हैं भला करना, हम चाहते हैं बचाना, हम चाहते हैं मदद करना। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को जांचना है, देखना है कि जब लोग आपको देखते हैं, आपके व्यवहार को, आपकी बातों को,
तो क्या आपकी जिंदगी में सच में जेंटलनेस है, सच में नम्रता है, या फिर लोग देखेंगे और कहेंगे नो ही इज वेरी अब्यूसिव, उसका व्यवहार बड़ा ही गंदा है, ही इज वेरी रूड, वो बहुत ही रूड किस्म का इंसान है। तो अपने आप को हमें इस एरिया में भी जांचने की, देखने की जरूरत है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले कि आप मुझे गलत समझें, कि हमें सच्चाई नहीं बोलनी है और सच्चाई को खुलकर नहीं बोलना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों को मक्खन लगाना शुरू कर देना है, ऐसी बातें कहनी है कि बस जो लोगों के कानों की खुजली को मिटाए, बस अच्छी अच्छी बातें कहनी है, बड़ी पॉजिटिव ही रहना है। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें वचनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ना ही हम कर सकते हैं, ना करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई हमें बोलनी है, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, द एटीट्यूड मैटर्स, द टोन मैटर्स, कि हम किस एटीट्यूड से वो कर रहे हैं, किस एटीट्यूड से वो बात कर रहे हैं, ये जो हम करना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट या आखिरी फल जो पवित्र आत्मा का हमें इस हिस्से में देखने को मिल रहा है गलातियों 5:22-23 में, वो है संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। अब क्या आप लगातार इस प्रोसेस में हैं कि आप अपने शरीर की उन सारी ख्वाहिशों का इनकार कर रहे हैं जो ये चाह रही है, जो ये मांग रही है? हो सकता है बहुत ज्यादा खाना हो सकता है बहुत ज्यादा फास्ट फूड हो सकता है बहुत ज्यादा सेक्स मांग रही हो सकता है बहुत ज्यादा अटेंशन हो सकता है बहुत ज्यादा घमंड हो सकता है बहुत ज्यादा नाम, फेम को चाहती हो, अटेंशन को चाहती हो लोगों से, अभिलाषाएं, लस्ट, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी में एक ऐसा पैटर्न दिखाई देखने को मिल रहा है कि जिसमें आप लगातार शरीर की इन सारी नेगेटिव ख्वाहिशों को कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं? आपकी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल है, संयम है कि नहीं? यहाँ पर ये डिसिप्लिन है और ये क्रॉस नहीं होगा ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और तीसरा पॉइंट देखें आत्मा के अनुसार चलने का, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को अब यहाँ पर रोककर थोड़ा सा परखें, थोड़ा सा टेस्ट करें अपने आप को, जांचें अपने आप को कि ये जो आत्मा के फलों का हमने भी जिक्र किया, इनमें आप कहां पर हैं, कौन से लेवल पर हैं? क्या आप देख पा रहे हैं पवित्र आत्मा के ये सारे फल, ये सब फल आपकी जिंदगी में दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं इन सारे आत्मा के फलों में, या इन्होंने कोई जन्म ही नहीं लिया है, इनकी कोई जगह नहीं आपकी जिंदगी में? अगर ऐसा है तो आपको अपने आप को रिकंसीडर करने की जरूरत है, अपने आप को सीरियसली जांचने की जरूरत है कि आप विश्वास में हैं भी या नहीं है। तो तीसरा साइन कि हम अपने आप को जान सके कि आत्मा में चल रहे हैं या नहीं है, वो ये है दैट यू आर बीइंग एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि हम अपने आप में वो काम जो कभी नहीं कर सकते थे, जो करने की कभी सोच भी नहीं सकते थे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में ऐसा कार्य कर रहा है कि आप उसे कर पा रहे हैं, अपने बल, अपने जोर पर नहीं, बट बाय बीइंग पावर्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। अब इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारी हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा वरदान है खुदा का दिया हुआ जो पहले आपको कभी पता भी नहीं था, कभी यूज भी नहीं किया था, लेकिन अब जब से आपका रिश्ता खुदा से जुड़ा है, जब से पवित्र आत्मा ने आपको इनेबल किया है, पावर किया है, तो आपने खुदा के दिए उस गिफ्ट को प्रभु की महिमा के लिए बहुतायत से उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। या हो सकता है किसी ऐसी टेम्पटेशन के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर, पापों के ऊपर आप जयवंत हो रहे हैं, जो पहले चीजें आपको नॉर्मल लगती थी, आपको उनसे दूर रहना एक मौत के बराबर था, अब आप बड़ी आसानी से उन सारे गुनाहों के ऊपर जयवंत हैं। ओके, ये भी एरिया हो सकता है। और फिर हो सकता है आप जो विश्वास है आपका, जो सुसमाचार है, वो दूसरों के साथ बांटने की भी अब आप कोशिश करते हैं या बांट रहे हैं। या हो सकता है आप सुसमाचार को या अपने फेथ को डिफेंड कर रहे हैं, वचनों का अच्छा ज्ञान है आपको और आप बड़े बोल्डनेस के साथ, खुले मन के साथ, बिना किसी डर से प्रभु के वचनों को फैला रहे हैं। और या फिर हो सकता है आप दूसरों को चेला बना रहे हैं, बाइबल की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और आपको अपने अंदर मन ही मन पता है कि आई एम नॉट एट ऑल एडुकेटेड फॉर ऑल ऑफ दिस, कि अपने आप में मैं कुछ भी नहीं उन चीजों को कर सकता ही नहीं हूं। लेकिन आपको पता है, यू कैन सेंस इन योर स्पिरिट कि पवित्र आत्मा आपको इनेबल कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे रहा है। द होली स्पिरिट इज एम्पावरिंग यू इन ऑल दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। अब अगर ये आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, अगर आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो यस, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि पवित्र आत्मा में आप चल रहे हैं, आत्मा की गाइडेंस में आप चल रहे हैं। और अगर ऐसा आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखें, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका शुक्रिया, यस, कि उन्होंने आपको इनेबल किया है, पावर दी है।
ओके, तो चौथा और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे अपने आप को जांचने के लिए कि हम आत्मा में चल रहे हैं या नहीं, वो है वर्शिपिंग एंड प्रेइंग इन द स्पिरिट, कि आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा में उसकी महिमा करना, वर्शिप करना, आराधना करना। मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें संत पौलुस के इन वचनों पर जो उन्होंने लिखे पवित्र आत्मा की गाइडेंस में। लिखते हैं इफिसियों 5:18 में, 19 और 20 में। 18 में क्या है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो ये जो 3 आयतें हमने पढ़ी, ये वाकया एक वो तस्वीर है जिससे हम देख सकते हैं अपने आप को कि हाँ, हम आत्मा में चल रहे हैं। दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ दिस। ये एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर है अगर इन 3 वचनों को हम ध्यान से देखें और समझें और पढ़ें तो। मतलब कि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो हम आत्मिक भजन गाएंगे, अपनी जिंदगी से खुदा को धन्यवाद देंगे, चलते फिरते उठते बैठते हर चीज के लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे, और अपने हाथों को उठाएंगे उसकी महिमा के लिए, अपने आप को सरेंडर करते हुए दैट लॉर्ड यू आर एवरीथिंग, खुदा तू ही सब कुछ है, तू ही महान है, तू ही महिमा के योग्य है। और फिर हम हर बात के लिए, हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, वो सब आप ही की दया से है, आप ही के अनुग्रह से है, और इन चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइन है अपने आप को देखने के लिए कि क्या हम वाकई आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और फिर सिर्फ पवित्र आत्मा में वर्शिप करना नहीं, आत्मा में प्रार्थना करना भी। यस, जब हम पढ़ते हैं यहूदा के खत में एक ही चैप्टर है, वचन 20 में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अब आप जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी प्रार्थनाएं एम्पावर होती हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी प्रार्थनाएं इंस्पायर होती हैं, तो आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में आप चल रहे हैं। अब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो काम कभी नहीं मुझसे और आपसे चाह सकता जो काम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को ही दिया जा सकता है। मतलब कि अन्य भाषा एक गिफ्ट है, एक पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदानों में से एक वरदान है, और वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसको चाहता है उसे देता है, और सब किसी के पास ये वरदान नहीं है। और अगर सब किसी के पास ये वरदान नहीं है, तो फिर हर कोई आत्मा में प्रार्थना कैसे करेगा? तो सिंपली मतलब है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कभी मत रहना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, जो भी भाषा बोलते हैं, उसी भाषा में पवित्र आत्मा आपको इंस्पायर करेगा कि आप वो प्रार्थना करें जो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए है। और फिर इसमें आपका स्वार्थ नहीं है, टोटली पूरी और पूरी तरह से आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रभु की इच्छा में रहकर करेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार करेंगे, इससे बाहर नहीं, प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं कि प्रभु तेरी इच्छा मुझे नहीं पता क्या तू चाहता है क्या नहीं चाहता, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए। नहीं, पवित्र आत्मा आपको ये प्रार्थना करने नहीं देगा। पवित्र आत्मा की प्रार्थना होगी कि प्रभु जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो, और प्रभु की इच्छा को अपने परिवार के लिए मांगना, अपनी जिंदगी के लिए मांगना, अपने सेवकाई के लिए मांगना, अपने स्कूल एजुकेशन के लिए मांगना, अपने फ्यूचर के लिए मांगना, प्रभु की इच्छा को। और ये मैं कह रहा हूं, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज, जो भी आप भाषा बोलते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और हो सकता है पवित्र आत्मा आपको गाइड करे कि आप किसी दूसरे भाई या बहन के लिए भी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए कि हाँ, इस बहन ने शेयर किया था एक मीटिंग में कि उसके लिए प्रेयर, आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन आपने कभी करी नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि उस बहन के लिए प्रार्थना कर, उस भाई के लिए प्रार्थना कर, उसकी ये जरूरत थी, उसके घर में बच्चा नहीं है, उसकी जॉब नहीं लग रही, उसकी शादी नहीं हो पा रही, कोई भी कंसर्न हो सकती है, वो चाहे आत्मिक उन्नति को लेकर ही हो सकती है। उस बहन के लिए, उस भाई के लिए इंटरसीड करना, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आपको इन चीजों के लिए इंस्पायर करेगा। और फिर जितना आप प्रभु के साथ इंटीमेट है, जितना रिश्ता खुदा के साथ आपका पक्का है, जितना प्रभु के वचनों के साथ आप परिपक्व हैं, तो उतना ज्यादा आपकी प्रार्थना आत्मा से भरी हुई होगी। अब जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि क्यों इतना जरूरी है कि हम आत्मा की अगुवाई में चलें या पवित्र आत्मा में चलें,
तो वो हमें देखने को मिलता है। खुदा का कलाम हमें कहता है गलातियों 5:16 में कि मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। अगर आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो शरीर की लालसाओं को पूरा करता है वो खुदा के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकता है। और जब हम शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करना चाहते हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। और वो कैसे चलना है, हमें कैसे पता चलेगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को याद रखें, गलातियों 5:16, कि जितना हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, जितना पवित्र आत्मा के अनुसार चलते रहते हैं, जितना हमारे अंदर ये चारों पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जिनका हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर ये हमारी जिंदगी को, हमारे कैरेक्टर को शेप कर रहे हैं तो उतना ज्यादा हमारी जिंदगी से शरीर के काम खत्म होंगे। मैं अगर ईमानदारी से अपने बारे में कहूं, इन सारे फलों को लेकर, उन सारी बातों को लेकर जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एट ऑल परफेक्ट इन ऑल दिस एरिया। मैं खुद भी इन सब में पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हूं। इन केस आपको लगे कि भैया हम तो बड़ी दूर हैं, नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ, इसी दौड़ में हूँ, विश्वास की दौड़ में हूँ। जैसे हम बच्चों से सीखते हैं कि इस दौड़ में लगे हुए हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ या मैं पा चुका हूँ, वरन दौड़ा चला जाता हूँ। तो हम दौड़ में लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन ग्रो होने की, दिन प्रतिदिन आत्मा के फलों को अपनी जिंदगी से डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रॉम्प्टिंग में चलने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा जो करने के लिए कहता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी जो स्ट्रगल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, ये हमारी भी है, हम आपकी भी हो सकती है। तो हमें डिस्करेज नहीं होना है ये देखकर कि हाँ, इसमें तो मैं कहीं भी फिट नहीं हूँ। नहीं, हो सकता है आज आप फिट नहीं है, लेकिन क्या आप पीछे मुड़ जाएंगे या आप चैलेंज लेंगे कि पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा ग्रो होना चाहता हूँ, आत्मा के फलों में बढ़ना चाहता हूँ, आपकी आवाज को सुनकर उसे मानना चाहता हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा करना चाहता हूँ, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रार्थना में रहना चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हमेशा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये वचन आपको ब्लेस किया होगा। प्लीज 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 बहुत सारे भाई बहनों तक इसे जरूर पहुंचाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। क्यों मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सब करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी, वीडियो और भी भाई बहनों तक जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि हाँ, इसमें कुछ ऐसा है जो लोगों की मदद के लिए है। सो प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके और नीचे कमेंट करके। जो भी पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया, जो भी आपसे बात करी, नीचे जरूर बताएं ताकि और भी भाई बहन ब्लेस हो सके। ओके, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।